नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा यूजीसी नीट का जून 2008 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम आज उसकी क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की के बारे में देखिए। तो आप ऐसे नवीन नवीन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज यूजीसी नीट जो हमारा जून 2008 को जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। वी आकार की घाटी निम्न में निर्मित हुई है, तो इसका सही आंसर है सी। नदी अप्रदन चक्र की तरुणावस्था में यह वी आकार की घाटी निर्मित हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, पेंजे का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पेंजे का प्रयोग किया गया था। फिर हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, बेंगुएला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है सी, अटलांटिक यानी अंध महासागर में बेंगुएला धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4, दृश्य भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रक्रिया फलन है, यह अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सही आंसर है बी, डेविस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? इसका सही आंसर है बी, वर्षण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रक्षाल प्रवाह से अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 6, ये कथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम कथन देखेंगे कि नदी घाटियाँ अपनी तरुण अवस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती है और इसका कारण है कि जलगर्ती का वेदन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अप्रदरणीय प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है बी, ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं? तो इसका सही आंसर है ये स्तरीय बादल सबसे निचली स्तर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदूषण सी का परिणाम है? इसका सही आंसर है सी, सुप्त ऊष्मा द्वारा उत्पन्न असमानताओं का। फिर हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, ध्रुवीय वाताग्री पोलर फ्रंटल सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 11, प्रवाल द्वीप वलय एटॉल किसकी भिन्न अवस्थाओं में से एक है? इसका सही आंसर है सी, प्रवाल विकास। क्वेश्चन नंबर 11 ये सूची पर दिया हुआ है, तो हम इसका प्रथम सूची में भूआकृतिक प्रदर्शन, द्वितीय सूची में पहाड़ी श्रेणी दिए है। तो हम देख सकते हैं कि अरावली में कौन सी पहाड़ी है? तो अरावली में मिलती है अरावली में मिलती है दिल्ली रेंज। अरावली में मिलती है दिल्ली रेंज। कर्नाटक में कौन सी है? कर्नाटक पठार में बाबा बुदान पहाड़ी। सतपुड़ा में है मैकाल श्रेणी। हिमालय की मिश्मी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12, वान थुनियन मॉडल के अनुसार एकांतिक क्षेत्र में केंद्रीय नगर को घेरते हुए भूमि उपयोग के खंडों में से 4 निम्नलिखित है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रथम हम देख सकते हैं कि प्रथम सेक्टर में थुनियन के बाजार बागवानी और ताज़ा दूध मिलता है। दूसरे में हम देख सकते हैं कि ईंधन लकड़ी का कास्ट, और बाद में देख सकते हैं गहन सदस्य कृषि चारानी और कंदमूल की फसलें, और बाद में हम देख सकते हैं कि सदस्य कृषि परती और चारागाह के साथ है। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 13, क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसका सही आंसर है रिचर्ड हर्शोन। क्वेश्चन नंबर 14, ये सूची पर दिया हुआ है, तो इसमें प्रथम सूची में बुक्स और द्वितीय सूची में उसके लेखक दिए हुए थे। प्रथम हम देखेंगे कि अल्मागेस्ट, यह बहुत बार चर्चित पुस्तक है जो हर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आती है। तो ये किसकी है? ये टॉलमी की। टीका 1, इसमें
कौन सा है? तो फर्स्ट। तो इससे ही हमें पता चलता कि इसका आंसर होगा फर्स्ट ए, क्योंकि जियोग्राफी ह्यूमंस ये है जिनब्रूंश इन्फ्लुएंशियस जियोग्राफी इन्वायरमेंट ये इसी सैंपल ये अमेरिका की थी। और अर्धा कुंज तो सबको पता है कि कार्ल रिटर ये जर्मन थे और जिनब्रूंश ये फ्रांस भूगोलवेत्ता थे। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15। ब्रिटेन में परिमाणात्मक क्रांति को मुख्य रूप से किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर है सी, पीटर हेगेट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16। भौगोलिक विचारधारा के विकास से संबंधित निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है बी, वेरेनियस, बाद में कांट आए, फिर हम्बोल्ट, फिर विदाल दी लाप्लास। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17। भारत में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है किससे? तो इसका सही आंसर है कृषि पद्धतियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18। नगर प्रदेश की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है डी, संकेंद्रित विकास। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में, तो हम अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 1991 से 2001 के बीच देश की जनसंख्या वृद्धि दर थी कितनी? तो इसका सही आंसर है डी, 21.34। क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्थान की केंद्रीयता किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो इसका सही आंसर है ए, उसकी परिवहन प्रणाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21। रिमलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो रिमलैंड यह सिद्धांत था, इसका सही आंसर है स्पाइकमैन। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है बी, बैलगाड़ी, फिर ट्रक, फिर रेलवे, फिर जलयान। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने शस्य संयोजन विधि को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध किया? तो इसका सही आंसर है डी, वीवर। क्वेश्चन नंबर 24। जनसंख्या प्रवाह किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर है बी, पुश एंड पुल कारक। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाइट ने प्रतिपादित किया, इसका आंसर है शहर संरचना का खंडीय मॉडल। क्वेश्चन नंबर 26 ये सूची पर दिया हुआ है। ये सूची नंबर 1 में राज्य, सूची 2 में लोहस का संचित भंडार परसेंट में दिया हुआ है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि उड़ीसा में 22% लोहस का भंडार है, फिर झारखंड में 26 है, फिर मध्य प्रदेश में 18 और राजस्थान में सबसे कम 0.7। तो उसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 27। जनांकीय संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनांकीय अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर पश्चिमी यूरोप। इसमें हम देख सकते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का मूल प्रतिपादन नोटेस्टिन ने सन 1945 में किया था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। ये कथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम इसमें कथन देखेंगे। जापान एक विकसित देश है, ये सही है। और कारण देखेंगे, देश के विकास के लिए उसके प्राकृतिक संसाधनों का देश के भीतर होना नितांत आवश्यक है, ये कारण सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, ये सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29। वेबर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकरण के सिद्धांत का नाम बताइए। तो वेबर का सिद्धांत है, इसका सही आंसर है ए, परिवहन लागत सिद्धांत। वेबर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकरण के सिद्धांत का नाम परिवहन लागत सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 30। कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ये, फसलों की अधिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 31। वान थुनेन ने किस वर्ष में कृषि भूमि उपयोग के मंडलीकरण का मॉडल विकसित किया? तो इसका सही आंसर है 1826 में। वान थुनेन ने अपने प्रबंध के अनुभव के आधार पर सन 1826 में द आइसोलेटेड स्टेट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपना कृषि अवस्थिति मॉडल प्रस्तुत किया।
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32, गोंडों का संकेंद्रण मुख्य रूप से कहाँ है? तो इसका सही आंसर है सी, बस्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने की पूर्ति और मांग के लिए उपयोग होती है? तो इसका सही आंसर है सी, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यों का कौन सा अनुक्रम लिंग अनुपात के अधोमुखी क्रम में है? तो इसका यूजीसी ने आंसर नहीं दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36, मेघालय राज्य निम्नलिखित में से किस जनजातीय संयोजन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, गारो खासी जयंतिया। क्वेश्चन नंबर 37, ये कथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम कथन देखेंगे। नए औद्योगिक नगरों में पुरुष प्रौढ़ जनसंख्या अधिकता होती है, ये सही है। कारण देखेंगे, प्रवास आयु एवं लिंग चयनात्मक है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 38, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, महाराष्ट्र और समुद्र की गहराइयों दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं? महाराष्ट्र महासागर और समुद्र की गहराइयाँ। तो इसका सही आंसर है सी, अनुगंभीर मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मानचित्र मापक है? तो इसका सही आंसर है डी, 10,000। क्वेश्चन नंबर 41, नदी का बेसिन है? तो इसका सही आंसर है बी, बृहद प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल प्रदेश है? तो इसका सही आंसर है डी, राज्य में केंद्रीय क्षेत्र सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अग्रगामी संलग्नताएं सुलभ बनाती है? तो इसका सही आंसर है ये, विविधीकरण को। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी NRSA कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है बी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 45, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेखीय माप है? तो इसका सही आंसर है बी, माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 46 ये सूची पर दिया हुआ है, तो हम इसमें देखेंगे कि गणितीय परंपरा की सूची 2 से क्या मिलान है? तो इसका है थेल्स, बाद में अन्वेषण है फोनेशियन, आगमनात्मक प्रणाली अरस्तु, साहित्यिक परंपरा है होमर। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 47 से 50 तक के पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम पैराग्राफ न पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47, ऊपर दिए गए लेखांश की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, हरित क्रांति की तकनीकों में सुधार की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 48, हरित क्रांति का एक खतरा है? तो इसका सही आंसर 1 है, एक फसली कृषि। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान शोध अभिमुख है? तो इसका सही आंसर है बी, स्थानीय दशाओं के लिए उपयुक्त बीजों का विकास। क्वेश्चन नंबर 50, पारंपरिक एशियाई कृषि बल देती है? तो इसका सही आंसर है डी, बहुफसली कृषि पर। इस तरह से आज हमने जून 2008 को जो हमारा UGC नेट का पेपर हुआ था उसके बारे में देखा। कल हम जो हमारा अगली UGC नेट की एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में देखेंगे।